सोलानी नदी पुल और कलियर मार्ग को लेकर कांग्रेस का धरना। रुड़की में सोलानी नदी के पुराने कलियर मार्ग की बदहाल स्थिति को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की ने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पिछले सप्ताह जिलाधिकारी हरिद्वार ने सड़क के गड्ढे भरने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक मौके पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोलानी नदी पुल पर धरना देकर विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रशासन के आदेश के बावजूद सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है और लोगों को रोजाना परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने मांग की कि पुल और मार्ग को तत्काल गड्ढा मुक्त किया जाए। वहीं पूर्व मेयर गौरव गोयल ने भी सड़क की बदहाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मार्ग लंबे समय से लोगों की आवाजाही का प्रमुख रास्ता है। सड़क पर बने गड्ढों के कारण दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभाग से जल्द मरम्मत कार्य शुरू कराने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। पिछले हफ्ते जिलाधिकारी हरिद्वार महोदय से हमने एक रिक्वेस्ट करी थी कि साहब ये जो सोलानी नदी का पुराना पुल है इसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। लगभग 40 के करीब गांव से पढ़ने वाले बच्चे रोज आते हैं। उस समय इसमें पानी भी भरा हुआ था और इसके गड्ढों का कोई टेम्परेरी इलाज कर दीजिए, बाद में जब ये पूरी बनेगी तब देखा जाएगा। और कलियर का मेला भी है, तो डीएम साहब ने तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को टेलीफोन किया कि साहब इस पर जो है कल से काम आप शुरू करेंगे, मुझे विद इमीडिएट इफेक्ट ये गड्ढे भरे हुए चाहिए। आज सोमवार हो गया, कल भी मैं डीएम साहब से मिला था, परसों मैं जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब से मिला, उनके सामने भी मैंने बात रखी। उन्होंने एक्चुअली हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन रहा कि पीडब्ल्यूडी का है या इरिगेशन का है, तो हमें परसों पता लगा पीडब्ल्यूडी का। तो उन्होंने जो है जॉइंट साहब ने उन्हें फ़ोन करा, उन्होंने ये भी कहा कि आपको डीएम महोदय द्वारा, डीएम सर के द्वारा मौखिक आदेश टेलीफोन पे दिए गए थे, काम क्यों नहीं कर रहे आप। उन्होंने सख्ती से कहा तो उन्होंने दूसरी सड़क पे काम शुरू कर दिया, इस पुल पे नहीं करा। कल हम डीएम साहब से मिले, डीएम साहब ने कहा उस पर काम शुरू हो गया। उन्होंने हमें कुछ फोटो दिखाए, लेकिन वो पुल के नहीं थे, वो भी दूसरी ही सड़क के थे। वो जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब के थोड़ा सा टाइट करने के बाद डीएम साहब को गुमराह कर रहे हैं क्या? ये गुमराह कर रहे हैं, ये तो दुनिया को गुमराह कर दिया, इन्होंने देश को गुमराह कर दिया। खा गए शक्कर, पी गए तेल, भाजपा सरकार होगी फेल। सड़क में गड्ढे, पुल बह रहे, रपटा बह गया। आप लोग तो रुड़की के सम्मानित पत्रकार हो, आपने बहुत बड़ी रिपोर्टिंग भी करी, यहाँ तो बड़े बड़े पुल गिर गए। ये दरअसल इनकी प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी है इनके ऐसे काम जो बड़े, जैसा मान लिया इरिगेशन में था शीला खाला 37 करोड़ का काम है, काम 1 करोड़ का नहीं करा, पैसे जेब में। इस तरह की इनकी प्रायोरिटी है। और अभी हम गोयल साहब थोड़ा लेट आए, अभी हम अगर कोई इसमें कोई एक्शन गवर्नमेंट नहीं लेती है, प्रशासन कोई इसमें कदम नहीं उठाता, तो हम आधा पौना घंटे बाद फिर एक्शन साहब के ऑफिस में चलेंगे, उनसे वहाँ दंगल होगा, जो होगी देखी जाएगा। हम क्यों करेंगे जब एक्शन को, जब डीएम साहब ने कर ली। हम फोन कर रहे हो तो उठा ही नहीं रहे वो। हम तो 9 नंबर का जूता भी तो पहन रहे हैं, हम जेल जाने को तैयार हैं। देंगे एसडीएम उसे क्या नाम एक्शन को, आज जो होगा देखी जाएगी। देखो ना तो मेरा इधर गाँव, सुनो बबलू, ना तो मेरा इधर गाँव, ना मेयर साहब का, ना गुड्डू भाई का, ना रिजवान का। हम तो आम आदमी के हित की बात कर रहे हैं भाई। ये कम इतनी, ये हमारी हेरिटेज है। ये जो पुल है जिसमें नीचे नदी है और ऊपर नहर है, अगर इसका भी संरक्षण नहीं आप कर रहे, इसका मतलब आप अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह है। सरकार बतावेगी कि ऐसे निकम्मे लोगों को वो यहाँ क्यों तैनात किया। हम तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये किसी के भी प्रेशर में नहीं है। इनका जो है आर्थिक रूप से जो है जब सांठगांठ हो जाती है अधिकारियों की, ये जो अधीनस्थ एक्शन वैक्शन है इनकी सरकार के लोगों से, तो फिर जो है ये बेलगाम हो जाता है। वहाँ ऑफिस पर बैठेंगे आज ही। शहर को अभी 4 महीने पहले कैबिनेट मंत्री मिले हैं, उसके बाद भी परिवहन विभाग जो सड़कों का विभाग है, सड़क भी इससे संबंधित है, परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे। आज हम सब लोग कलियर जाने वाले मार्ग की ओर बैठे हैं, जिसमें लगभग 30-40 गांव के बच्चे रोजाना स्कूल पढ़ने के लिए रुड़की आते हैं। इन गांव से लगातार रुड़की की जो कनेक्टिविटी है, रोजाना लगभग 30-40 हजार लोग यहाँ से गुजरते हैं। बड़े बड़े गड्ढे हैं, बार बार अधिकारियों को, पीडब्ल्यूडी के और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अवगत कराया गया, डीएम साहब एसडीएम साहब के माध्यम से भी अवगत कराया गया, लेकिन उनकी कान पे जू रेंगने को तैयार नहीं है। पूरा विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, फर्जी रपटे बनाने को तैयार है।
लोगों के पैसे हजम करने को, सरकार के पैसे, लोगों की गाड़ी कमाई के पैसे हजम करने के लिए तैयार हैं। अधिकारी लंबे समय से यहाँ पे जमे हुए हैं, काट चले जाते हैं कुछ दिन के लिए, फिर आ जाते हैं। क्या साठ गांठ है, सत्ता में बैठे में आके विधायक है, कैबिनेट मंत्री है, क्या देख रहे हैं? रुड़की शहर के गड्ढे मुक्त करने का काम है। अभी आपने देखा होगा कृष्णा नगर से बस भर के नगर निगम के अंदर आई, बच्चे आए सैकड़ों, अपनी व्यथा बताई, बच्चों के पेरेंट्स आए, स्कूल बंद हो रहे हैं। आप जल निकासी के लिए, शहरों में गड्ढे बढ़ने के लिए इतनी व्यवस्था भी नहीं कर सकते। बेकार है सरकार, फेलियर, 100% फेलियर। ट्रिपल इंजन की सरकार नहीं है, 10 इंजनों की सरकार है। अभी सम हो गए, जनता हैं और समस्याएं रूपी सिर्फ इंजन। बारिश के बाद तो हो गई, अक्टूबर नवंबर के अंदर चुनाव में हो जाएंगे। नवंबर तो चुनाव से पहले तो सरकार की ड्यूटी है, करानी है, लोगों को काम दिखाना है, सिर्फ इसलिए होंगे। लेकिन अपनी मॉरल ड्यूटी समझते हुए सरकार कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ वोट लेने की दृष्टि से चुनाव से 15-20 दिन पहले औपचारिक रूप से गड्ढों को भरवा दिया जाएगा और कोई काम नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से विश्वव्यापी मेला यहाँ पे चल रहा है, ये तो अपने आप में एक धरोहर है ही। इसके अलावा जिस तरह बताया मैंने, लगभग 30-40 हजार लोग यहाँ से इस रोड से कनेक्टिविटी करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज में इस पुल का नाम है, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया। वास्तव में पुल ऐतिहासिक है और हमारी धरोहर है। इसको बचाने के लिए, इसे संरक्षित करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। और अभी तो बात सिर्फ गड्ढों तक है, कल जब इस गड्ढे बड़े हो जाएंगे तो पुल टूटने की मंत्री तो पिछले 15 साल से दावा ही करने में रह गए और शहर के अंदर एक भी काम उनके द्वारा ऐसा नहीं हुआ जिसे कोई कह सके कि रुड़की के विधायक ने सत्ता में रहते हुए 15 साल तक कोई ऐतिहासिक यहाँ पे काम किया हो। कोई ऐसा काम नहीं किया, सिवाय अपनी संपत्ति बढ़ाने के या भूमि माफिया के रूप में लोगों की संपत्तियां कब्जाने के। इसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं करा। 100% फेल कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि जब तक इसका कंटोनमेंट सर्वे नहीं होगा, जब तक इस पे पूर्ण रूप से सर्वे की रिपोर्ट नहीं होगी कि हमारे पूरे रुड़की क्षेत्र के अंदर कौन से इलाके निचाई पर हैं, कौन से ऊंचाई पर हैं, लेवलिंग उसकी नहीं होगी, उससे पहले वो सारे टेंडर मात्र औपचारिकता के हैं। जिस तरह एडीबी का प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से फेल रहा, सैकड़ों करोड़ सरकार के खत्म हो गए। गणेशपुर में आप जाके देखेंगे तो 10 वर्ष बाद भी सड़कें धसी पड़ी हैं, मकान धसे पड़े हैं, अव्यवस्थाएं लगातार जारी हैं। वही स्थिति इस विभाग की, इस काम की। देखिए, हम तो संघर्ष के माध्यम से सुना सकते हैं, हम संघर्ष कर सकते हैं, आम जनता की आवाज उठा सकते हैं, जो विपक्ष का काम है वो कर सकते हैं। इससे आगे तो फिर संघर्ष का माध्यम बचा है।